नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। जेडीयू ने मणिपुर में अपनी पार्टी के 6 में से 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि बिहार में हाथ से सत्ता जाने के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश में यही काम कर रही है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनने से नहीं रोक सकती है। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी को जेडीयू की चिंता करने के बजाय 2024 की चिंता करनी चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री सदाचार और कदाचार की परिभाषा बदलने में लगे हैं, लेकिन बिहार में सफल नहीं हो पाएंगे। हम जो भी सीट वहाँ जीते, अरुणाचल में हम 7 जीते, मणिपुर में 6 जीते और दोनों राज्यों में हमने सीधे भारतीय जनता पार्टी को हराकर चुनाव जीता। अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ 2020 में, वो गठबंधन धर्म का जो नैतिकता का पाठ ये लोग पढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो गठबंधन धर्म निभा रहे थे और इसलिए हमारे 7 में से 6 विधायकों को उन्होंने बाद में तोड़ा और एक को अभी मिला है। लेकिन मणिपुर में जो कुछ हुआ वो धन बल का प्रयोग हुआ और प्रधानमंत्री जी आजकल भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों की परिभाषा बदल रहे हैं। जहां धन बल का प्रयोग जो कर रहे हैं वो सदाचार है और विपक्षी पार्टियां अगर 2024 के चुनाव को लेके अगर एक मंच पर आ रही है तो वो भ्रष्टाचार है। वाह! तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार और सदाचार का आजकल परिभाषा बदल रहे हैं। जितने दागी लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं वो साफ सुथरे धुले हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी है सर कि चूंकि नीतीश कुमार की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने वाली है, तो आपको लगता है कि जो आपके पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है झटका है? वो जितना चाहे प्रयास कर ले, लेकिन जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय पार्टी बनेगी 2023 में। हर जगह ये महाराष्ट्र में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ रहा है, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने किया उसका भी असर देश में पड़ा है, दिल्ली में जो उन्होंने करने का प्रयास किया उसका भी असर पड़ा है, झारखंड में जो कर रहे हैं उसका भी असर पड़ेगा। आप ये सारी कार्रवाई उनकी यह बताती है कि वो बौखलाहट में, वो घबराए हुए। 2024 को लेके उनकी घबराहट साफ दिख रही है। सर, आपको आशंका है कि बिहार में कुछ ऐसा बीजेपी कर सकती है? बिहार में बहुत यहाँ के नस-नस में राजनीति है, यहाँ कुछ नहीं होगा। बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे ना, हमारी पार्टी के एक एजेंट को लगा के बहुत प्रयास किया उन्होंने, सफल नहीं हुए। हम लोगों का यह प्रयास है कि हम सभी दलों को एक मंच पर लाएं और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ें। भारतीय जनता पार्टी तो अभी तो आपको बता तो दिए, पार्टी तो हमारी बची हुई है। प्रधानमंत्री बिहार में 2015 के चुनाव में 42 आम सभा किए थे और सीट आई थी 53। वो अपना देखें कि 2024 में कहां जाएंगे। 2024 में वो जुमलेबाज जो है वो विदा होने वाले। या मणिपुर की घटना पे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बिहार में वो सफल नहीं हो पाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू बीजेपी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लगी हुई है तो देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को बर्बाद करने के काम में पहले से लगी हुई है। तो एनडीए में रहते हुए हम लोग यह बात महसूस करते थे और आज तो साबित हो रही है ना। तो यह पहले से हम लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यह रवैया पुराना है और आज हम लोग उनके खिलाफ हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका आक्रमण बढ़ेगा, लेकिन उनके हर आक्रमण को हम लोग का मुकाबला करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और बिहार में तो खैर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बिहार में जितना करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। सर, क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की बात कही थी, अब कहीं लगता है इसकी शुरुआत हो गई है? अब यह शुरुआत अभी से नहीं, पहले से शुरुआत उनकी ओर से है।
पहले कम बोलते थे, खुलकर नहीं बोलते थे, क्योंकि हम लोग भी उनके साथ थे। अब तो खुलकर इस काम में लगे हुए नहीं, तो हैं। नीतीश कुमार लड़ने चले हैं, फेस उनको बनाया जा रहा है और उनकी ही पार्टी पे ऐसा घात कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, घात करने वाले करेंगे, वो अपने रवैया से बाज नहीं आएंगे, लेकिन उनके हर आक्रमण का मुकाबला हम मजबूती से करेंगे। तो अभी 24 के पहले ही नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी है। अरे भैया, डैमेज तो रोज कर रहे थे, पहले ही से कर रहे थे। सर बीजेपी ये कह रही है कि जब आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो बड़े गठबंधन कैसे कर लेंगे और कैसे सबको संभाल लेंगे? नहीं देखिए, विधायक को संभालने का मामला नहीं है, मामला है कि जनता जो हमारे साथ है, जिस विचारधारा को लेकर हम देश में चल रहे हैं, उस विचारधारा के पोषक लोग देश भर में आज देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की ओर। विपक्ष की एकता को बनाने में नीतीश कुमार जी का बड़ा रोल है, तो उस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। ठीक है। देखिए, यही मणिपुर से जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पे बिहार की सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के पलटी मार की वजह से परेशान मणिपुर के 5 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। वह मणिपुर का विकास चाहते थे और यही वजह रही कि उन्हें अब बीजेपी में आना पड़ा। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट नहीं मिला, बल्कि यहां वोट इसलिए मिला कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, लेकिन अब वो अलग हो चुके हैं, तो विधायक ने अपना पाला बदल लिया। मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था, और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं, तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे, उनकी घर वापसी हुई है। आप इस तरह के पलटू नीति को आगे बढ़ाएंगे तो आगे भी आपको इसी तरह का खामियाजा भुगतना पड़े।